तो हमने जाना कि आप एक प्रोफेशनल कालबेलिया डांसर रहे हैं, तो वो तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब आपने अपनी सिंगिंग की जर्नी शुरू की, आप एक एज अ सिंगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू आए, फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट प्लेटफॉर्म कहाँ मिला, या फिर आपने सबसे पहला गाना जो प्रोफेशनली गाया अपनी आवाज़ में, या आपकी एज अ लीड आपका गाना रिलीज हुआ, वो क्या रहा था, वो मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल डांसर ही रही हूँ कालबेलिया, लेकिन जब मेरे पापा के कोई स्टूडेंट थे फॉरेनर, वो इटली से आए इंडिया। जी हाँ। तो उनको क्या है, डबल फ्लूट अलगुजा बजाना था। तो मैं उनको थोड़ा ताल मात्रे के बारे में बताती थी कि आपको ऐसे बजाना, ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बोला कि आप सिंगिंग भी करो, तो मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया, और पहला सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया इटली में मिलानो स्टूडियो में। क्या बात कर रहे, इटली में? जी हाँ, वाह। 2016 की बात है। फिर वो गाना पुनमल सॉन्ग ही था। अच्छा। तो हमारा एक इटालियन बैंड था जिसमें मैं एक डांसर्स और सिंगर थी और 4 म्यूजिशियंस। आप पॉप स्टार थे, डांसर भी आप, सिंगर भी आप, दैट्स सच अ ग्रेट थिंग। फिर वो गाना हमने वहाँ रिलीज़ किया। हाँ। सिंगिंग भी करती हूँ, बट सिंगिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अभी, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली, क्योंकि वो ही आपका मेन प्रोफेशन है और दैट्स द टैलेंट ऑफ योर्स। तो फिर इटली के बाद भी आपको बाहर आउट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म्स मिलते रहे होंगे? जी हाँ, मैंने आज तक 70 कंट्रीज़ में टूर किए हैं। 70 कंट्रीज? जी। यूएस तक मैंने टूर किया है, यूएस तक अपनी परफॉर्मेंस की है। फ्रांस, इटली, यूरोप के छोटे छोटे सारे जितने भी हैं, वहाँ सब जगह मैंने परफॉर्मेंस किया। ग्रेट। अपना जो राजस्थानी कल्चर और फोक है ना, वो वहाँ के लोगों को बहुत आकर्षित करता है। और मेरे 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है आउट ऑफ कंट्री के। आउट ऑफ कंट्री के आपके जी स्टूडेंट्स हैं? जी। वाह, उनको मैंने ये डांस बहुत ट्रेनिंग दी है, डांस सिखाया है। 12-13 साल से मेरे स्टूडेंट रहे हैं। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे राजस्थानी मधु करके बहुत फेमस जापानीज हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं 13 साल से। और अभी वो कालबेलिया डांस भी करती है, और अब मेरे राजस्थानी फोक के अपने जितने भी ये गाने भी गाती है, और अभी घूमर डांस भी कर रही है। चाइनीज हैं? नहीं, जापानीज। अच्छा, जापानीज हैं, और वो राजस्थानी डांस कर रहे हैं। ये बहुत हैरत की बात है। अपना ऐसा दीवाना बना दिया इस कल्चर का, इस गीत म्यूजिक का। ओ, ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमें पुराने गाने सच में बहुत पसंद है, लेकिन आज के टाइम पे जो आज के आर्टिस्ट हैं या जो आज के सिंगर्स हैं, तो आपको क्या लगता है उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, या फिर ऐसा कुछ जो उनसे मिस हो रहा है, या कुछ ऐसा जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए स्टिल हो रहा है? आप उस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगी? मेरी राय यही है कि हम लोग जैसे राजस्थानी फोक को अगर फ्यूज़न में कर रहे हैं तो करिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि उसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अच्छे से पेश कीजिए और इज्जत के साथ कीजिए। जैसे कोई भी गाना है फ्यूज़न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज़न में और भी अच्छा लगेगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ खिलवाड़ हो उसके साथ, तो ऐसी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। गाना रखो आप, बट म्यूज़िक चेंज करो, लेकिन लगना चाहिए कि नहीं अपने राजस्थानी। जैसे मैंने माटी बानी के साथ किया है हंजीरे जोड़ीरा, तो वो रंगड़ेरी, तो उसमें हम लोगों ने फ्यूज़न किया है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है कि हम लोग ऐसे सोच रहे कि वापस से कुछ नई चीज़ आई है। हाँ, वो चाहे वो पहले आया भी है तो भी उससे बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, उससे और ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होना चाहिए। होना चाहिए कि हम लोग राजस्थानी म्यूज़िक के या सिंगिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे बट आई हैं। विश एंड आई होप कि जैसे ही कल्चर का और म्यूज़िक का नज़रिया देखने में बदल रहा है, तो आने वाले टाइम में शायद ये चीज़ें भी चेंज होंगी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से चेंज होगी। लोग इन चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी फोक कल्चर और फोक म्यूज़िक के साथ में लोग कनेक्शन महसूस करने लगे हैं। जैसे कि मैं हूँ या मेरे साथ के लोग भी हैं, तो मैंने देखा है कि लोगों को काफ़ी अभी एक पहनावा जो है हमारा राजस्थान का, उससे भी यंग जनरेशन को बहुत अभी अभी बहुत जुड़ाव होने लग गया। पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गाने सुनते हैं उन पे अगर डांस प्रस्तुत करने की बारी आती तो लोग उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे जो उसमें अच्छा लगता है। तो लड़कियों ने फिर से उन चीज़ों को पहन के डांस करना और वीडियो बनाना शुरू किया है। तो ये चीज़ एक बहुत ही अप्रिशिएशन वाली है कि करें हम और दिखाएं। तो ऐसा अगर इन चीज़ों को देख के हम सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद पॉजिटिव चेंजेस भी आने की आशंका है। तो बिल्कुल,
तो और बताइए, आप यूथ को क्या बताना चाहेंगी कि आप अपने गानों के माध्यम से या अपनी म्यूज़िक कल्चर के बारे में, अगर किसी को रुचि है तो वो क्या कर सकते हैं? राजस्थानी म्यूज़िक में अगर किसी को रुचि है तो क्या करना चाहते हैं वो, सिंगिंग, डांस वो कर सकते हैं। अगर राजस्थानी म्यूज़िक में रुचि रखने वाला यही कर सकता है कि डांस करे या सिंगिंग करें। बस वही है कि अपने आर्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उस चीज़ को दिखाओ। जैसे कि आपने इतने छोटे प्लेटफॉर्म से शुरू किया और आज आप कहाँ हो। मैं जो अपने जोधपुर की छोटी से छोटी, मतलब जैसे कोई भी रेस्टोरेंट है वहाँ मैंने परफॉर्म किया है शुरुआत में, स्टार्टिंग में। बिल्कुल जी, तो मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है और मैं ज़मीन से उठकर ही आगे बढ़ी हूँ। जो हमारे कालबेलिया घुमंतू हैं, तो अभी अगर आप गांव में चले जाओगे ना तो किसी के पास तो घर भी नहीं है। वो यहाँ से यहाँ, आज डेरा, यहाँ से वहाँ, ऐसे ही घूमते आज भी। तो आज हम जो भी हैं आपके सामने हूँ, इस कला की वजह से, इस डांस की वजह से, इस सिंगिंग की वजह से और इस राजस्थानी कल्चर की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, आपने अपनी रुचि को नज़रअंदाज नहीं किया और आपका जो भी प्लेटफॉर्म था, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करते रहे। और वो हम आज की जो यूथ के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग चीज़ है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करके या इतनी सारी चीज़ें फेस करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो सच में यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, चाहे हम ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहे हो, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आपने जो अपनी जर्नी की चीज़ें बताई उसमें ऐसे ऐसे पड़ाव अगर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग बिल्कुल वेल सेटल्ड होते हुए भी लोग इतने जल्दी डीमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें आपसे ये सीखने को मिल रहा है एटलीस्ट कि हाँ, नहीं, हाथ नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमें करना है, बस हार नहीं माननी। हाँ। अच्छा आशा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने इतने गाने गाए हैं अब तक, तो उसमें से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? क्योंकि आपके सारे ही गाने हमें तो पसंद है, लेकिन आपका एक चुनिंदा पसंदीदा गाना कौन सा है, वो हम जानना चाहते हैं। मेरा मनपसंद गाना है पुनमल, वो बहुत पसंद है मुझे और उसी गाने से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जैसे ही पुनमल का वीडियो मैंने देखा तो मुझे एकदम से आया कि ये गाना तो मैंने बहुत ही सुना है, तो ऑब्वियसली वही आपका फेवरेट होना चाहिए। इवन मुझे भी इतना पसंद है ना कि मैं जब भी कोई शादी की कोई स्टोरी अगर पोस्ट कर रही हूँ या उससे रिलेटेड कुछ भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल रही हूँ, तो वो गाना मैं पहले डालती हूँ। तो यस, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो आपका क्या रीज़न है ये पसंद करने के पीछे? क्योंकि मेरी जर्नी इसी से स्टार्ट हुई है, सिंगिंग को लेके, तो मैं इसे कभी फॉरगेट नहीं करना चाहती, ये हमेशा अलाइव है। वेरी नाइस। तो और आप अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप वैसे तो एक ड्रीमर हैं, हमें आपसे मिलके पता चल गया कि आप शुरू से ही सपने देखती आ रही है और अब तक अपने सपनों पे खरी उतर रहे हैं। तो वैसे ही आपके अब और कुछ ड्रीम्स, ऐसे कुछ सपने, तो उनके बारे में आप कुछ हमें साझा करना चाहें तो? मेरे ड्रीम्स यही हैं कि जो हम लोगों ने, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो ड्रीम में मेरी बेटी में देखती हूँ। मेरी बेटी 10 साल की है, तो हमारे कल्चर में ही अलाउड नहीं था कि बेटी स्कूल जाए, तो मेरा ड्रीम मैं उसी में देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि पढ़ाई लिखाई क्या है। बट बिल्कुल आपको देख के, क्योंकि आपके संस्कार और आपकी तहजीब बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल भी आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं। ऐसा लगता है आपने जो सीखा है बहुत ही सलीके से सीखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आर्ट के साथ आर्टिस्ट इतना मतलब उसमें तल्लीन हो जाता है कि वो सब कुछ चीज़ें इतनी अच्छी सीख जाता है, संस्कार, इज्जत, सारी चीज़ें उसी के साथ में उसको मिल जाती है। तो ये शिक्षा बहुत बड़ी है जो आपने ली है। धन्यवाद आशा जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेहद खुशी है कि मैं आपसे मिल पाई, क्योंकि मैंने आपके आज तक गीत सुने थे और उसके पीछे का कलाकार कौन है उनसे भी मैं आज मिल ली फाइनली। तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। और बाकी मैं यही आशा करूँगी आशा जी के लिए कि जैसे उनके सपने पहले पूरे होते रहे हैं, वैसे ही आगे भी आपके सपने पूरे हो और हमें आपके ढेर सारे राजस्थानी फोक गीत जो हैं उपहार में मिलते रहें। धन्यवाद।